Hey guys, welcome back. So this is our day 5 of Crack OS in 7 days. ठीक है। आज का अपना टॉपिक है, देखो, स्टोरेज एंड फाइल मैनेजमेंट। उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो, फाइल सिस्टम कॉन्सेप्ट, सेकंड फाइल अलोकेशन मेथड, स्ट्रक्चर डायरेक्टरी, सॉरी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, देन फाइल एक्सेस मेथड, डिस्क शेड्यूलर एल्गोरिथम, एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे रीड लेवल्स। ठीक है। 6 टॉपिक अपने पास पढ़ने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। फर्स्ट है फाइल सिस्टम कॉन्सेप्ट। क्या है? फर्स्ट, फाइल सिस्टम कॉन्सेप्ट। देखो, फाइल सिस्टम समझ के आ रहा है, एक स्ट्रक्चर का बात हो रहा है। क्या? एक स्ट्रक्चर का बात हो रहा है। ओएस क्या कर रहा है, देखो, तुम्हें फाइल रखना है, कुछ डेटा। जैसे मैं पहले लिख दूं, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ। अ फाइल सिस्टम, वेट अ सेकेंड, या अ फाइल सिस्टम इज द स्ट्रक्चर an OS used to manage how data is stored, how data is stored and retrieved on a storage device। जैसे लाइक हार्ड ड्राइव और एसएसडी बोल सकते हैं। क्या फाइल सिस्टम एक स्ट्रक्चर है जो ओएस क्यों यूज करता है? डेटा को स्टोर करने के लिए या फिर रिड्राइव करने के लिए। क्या बोल सकते हैं? आ, एक और लाइन अगर लिखे, इट ऑर्गेनाइज फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। ठीक है। कीपिंग ट्रैक ऑफ देयर नेम्स, लोकेशन एंड अदर मेटा डेटा। ठीक है। तो क्या लिखा मैं? फाइल सिस्टम कॉन्सेप्ट क्या है? एक फाइल सिस्टम क्या है? एक स्ट्रक्चर है जो ओएस यूज करता है डेटा को रखने के लिए, मतलब स्टोर करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए। ठीक है। जैसे उसे हार्ड डिस्क में रखा है या एसएसडी में कुछ डेटा को। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज करता है फाइल को, डायरेक्टरी को। देखो, डायरेक्टरी आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है, अभी जस्ट बता रहा हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। फाइल को, और मतलब कैसे रखा है सब वो ट्रैक करते रहता है। ठीक है, उसका नाम, मेटा डेटा वगैरह सारा कुछ। तो अगर हम इसमें कुछ कुछ टर्म्स है वो हम देखिए। अगर जैसे है अपने पास, अगर हम देखिए, एक फाइल था, सेकंड था डायरेक्टरी, एक था मेटा डेटा। ये समझ, फाइल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा। फाइल क्या है? एक एक फाइल है जिसमें हम सारे कुछ, मतलब एक फाइल में क्या रखते हैं, सेम टाइप का डेटा। ये बोल सकते हैं सेम टाइप, नहीं फिर हेटेरोजेनियस भी रख सकते हैं, अलग अलग डेटा भी रख सकते हैं। एक फाइल में क्या होता है, बोल सकते हैं हम डेटा रखे हैं, तो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या बोल सकते हैं इसको? पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। जैसे एक फोटो हो सकता है, एक वीडियो हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल का बात करें, एग्जाम्पल में बोल सकते हैं एक फोटो, वीडियो, ऑडियो, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, ये हुआ फाइल। नेक्स्ट स्टेप ने उसका है डायरेक्टरी। नेक्स्ट है डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी क्या होता है, देखो, डायरेक्टरी हम एक फोल्डर को बोल लेंगे। फोल्डर को बोल लेंगे। ठीक है। उसमें बहुत सारे फाइल हो सकते हैं। ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक, इसे बोल सकते हैं, एक मान लो एक बॉक्स है जिसमें बहुत सारे फाइल है। ठीक है। बॉक्स यू यूज फॉर, यू यूज टू टू ग्रो योर फाइल्स। बहुत सारे फाइल के कलेक्शन को क्या बोलेंगे, फोल्डर या फिर डायरेक्टरी। ठीक है। दो चीज समझ आएगा, एक है मेटा डेटा। देखो, डेटा जो होता है एक्चुअल एक इन्फॉर्मेशन होता है। मेटा डेटा क्या होता है, उस इन्फॉर्मेशन के बारे में। जैसे एक फोटो खींचे तो अब देखो, एक वाटर मार्क का सिस्टम आता है, तो फोटो खींचोगे तो उसमें ये बताएगा तुम्हारा जो कौन सा फोन है। जैसे मेटा डेटा कैसे बोल सकते हैं, एक फोटो है, फोटो में जो तुम्हारा फोन का नाम आया, कैमरा मैन कौन है ये आया, टाइम और डेट आया, ये सब क्या है, वो पिक के बारे में बता रहा हूँ, एक्चुअल पिक नहीं बता रहा, पिक के बारे में बता रहा हूँ, उसे बोलेंगे मेटा डेटा।
या जैसे बोल सकते हैं इसको इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा, इंफॉर्मेशन अबाउट अ फाइल बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे एक पिक्चर है, जैसे हम बोल सकते हैं एक क्या बोल सकते हैं इसमें, एक मान लो पिक्चर है। ठीक है, मान लो एक पिक्चर है, यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है। ये जो डेटा है, डेट, टाइम, कैमरामैन का नाम, जो भी कोई सेव करके अगर रखा हो, फोन का नाम, लोकेशन, ये सब जो सेव होता है यहाँ या फिर ऐसे बैकग्राउंड में सेव होता है, इन्फॉर्मेशन देखोगे तब तुम्हें दिखेगा कब खींचा गया था फोटो। ठीक है, लोकेशन क्या है, ठीक है, किस कैटेगरी का, इस ये सही। ये क्या होता है, मेटा डेटा। आई बात समझ, तीन चीज समझ आया, फाइल, डायरेक्टरी, मेटा डेटा। फाइल सिस्टम क्या है, बस एक स्ट्रक्चर है जो ओएस यूज करता है, क्यों, किसी भी इंफॉर्मेशन को, ठीक है, या फिर डेटा को या तो स्टोर करेगा, रिट्राइव करेगा। ठीक है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, फाइल सिस्टम। ठीक है, एक चीज। नेक्स्ट अगर हम समझे, फाइल सिस्टम यही था। ठीक है, अब है, देखो फाइल तो हम समझ गए कि डेटा को रखना है, ठीक है, कहीं अच्छे से। नेक्स्ट है अपने पास, नेक्स्ट है अपने पास वेट, क्या, हाँ, नेक्स्ट है फाइल अलोकेशन मेथड। ठीक है, तो रखने का भी बहुत सारे तरीके हैं, अलोकेट कैसे करेंगे, ओके। तो एक एक करके हम ये देखेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फाइल एलोकेशन मेथड। तो फाइल सिस्टम समझ आया, क्या है, डेटा को हम रखेंगे कैसे, ये डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब देखो एलोकेशन, सॉरी, फाइल सिस्टम क्या है, एक स्ट्रक्चर है जो हम डेटा को स्टोर करते हैं, रिट्राइव करते हैं। ठीक है, उसमें सारे ऑपरेशन दे रहे हैं। और क्या है, अब देखो एलोकेशन मेथड रखेंगे कैसे, तो इसका भी कुछ टाइप्स है। हम बहुत टाइप से रख सकते हैं। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास एक क्या बोल सकते हैं ना, हम्म, बड़ा डेटा आ गया, बहुत बड़ा डेटा, और उतना जगह नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, तो तुम उसे अलग अलग रख सकते हो। ठीक है, या फिर तुम रखो कैसे, ये दिखते हैं। पहले मान लो, हम्म, क्या बोल सकते हैं इसे, फाइल एलोकेशन मेथड, ओके। हाँ, इसे मान लो, दिस इज हाउ द कंप्यूटर डिसाइड, नोट वी, द कंप्यूटर डिसाइड वेयर टू, वेयर टू फिजिकली, फिजिकली पुट द पीसेस ऑफ, द पीसेस ऑफ अ फाइल on the hard disk, हार्ड डिस्क। क्या, ये क्या है, ये मेथड इसलिए यूज आता है जब कंप्यूटर डिसाइड करता है कि कौन से फाइल को, मतलब फाइल के जो पीसेस, मतलब एक फोल्डर है बहुत सारा, ठीक, उसको छोटा छोटा पीसेस में रखिए फाइल में। ठीक है, फोल्डर में बहुत सारा फाइल हो तो उसे अलग अलग रखे हैं। ठीक है, मतलब कहाँ रखेंगे ये डिसाइड करता है। अगर हम ऐसे बोले, अ फाइल, अ फाइल माइट बी टू बिग, बहुत बड़ा हो सकता है। ठीक, अगर बड़ा है तो उसे हमें छोटा करना होगा, बिफोर वन स्पॉट, एक जगह के लिए बहुत बड़ा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये देखो क्या करेंगे, सो द कंप्यूटर डिसाइड, द कंप्यूटर डिसाइड डिसाइड हैज टू फाइंड अ वे टू स्टोर इट एंड रिमेंबर वेयर ऑल द पीसेस आर। लोकेशन मेथड क्या हुआ, कि कैसे हम फाइल को रख रहे हैं। ठीक, मतलब एक्चुअल कहाँ पे रख रहे हैं, फिजिकल एड्रेस वही हुआ। तो ये बताते, मतलब तुम्हारे पास बहुत बड़ा डेटा है, ठीक है, बहुत बड़ा फाइल है, उसे तुम्हें रखना है, और तुम्हारे पास एक साथ उतना जगह नहीं है कहीं, तो उसे तुम कैसे रखोगे, और रखोगे तो याद कैसे रखोगे कौन चीज कहाँ है। ठीक है, तो इसका मेथड को क्या बोलेंगे, फाइल अलोकेशन मेथड, कैसे रखें। तो इसका तीन टाइप्स है। ठीक है,
एक एक करके तीनों देखते हैं। तो पहला है इसमें, एक है कॉन्टिग्युअस। क्या बोल सकते हैं? कॉन्टिग्युअस। कॉन्टिग्युअस मेथड। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक साथ सारा रख दिया लाइन से, मतलब एक ही साथ सारा रख दिया, तो इसमें बहुत इजी हो जाएगा देखने में। क्योंकि अगर हम सीक्वेंसली देखेंगे, अगर कुछ हमें रीड करना भी स्टार्ट कर बुक को, तो सीक्वेंस में स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो कंटिन्यूअस में क्या फायदा होता है, ये बहुत सिंपल है। इजी टू स्टोर, एक तो इजी टू एक्सेस। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे फायदे हैं। क्या बोल सकते हैं? ऑल फाइल। क्या रखें कॉन्टिग्यूअस में ना? ऑल फाइल्स। ऑल द फाइल पीसेस आर स्टोर, आर स्टोर, ऑल द फाइल पीसेस आर स्टोर राइट नेक्स्ट। राइट नेक्स्ट मतलब इसके जस्ट आगे रहेगा, मतलब ऐसे लाइन बाय लाइन रहेंगे। टू लाइन मतलब सीक्वेंस है टू ईच अदर। ठीक है। अगर समझ, ऑल द फाइव पीसेस आर स्टोर राइट नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब एक के आगे एक के आगे। ठीक है। कॉन्टिग्यूअस में है। और क्या बोल सकते हैं, जैसे और इसके बीच में कुछ आ नहीं सकता दूसरा। ठीक है, ये है। मतलब शुरू से लास्ट तक है, सिर्फ यही रहेगा। आई बात कॉन्टिग्यूअस समझ तो आया। यहाँ अगर हम रख रहे हैं स्टार्ट, तो यहाँ 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 सब यही है, ये नहीं कि यहाँ कुछ और आ गया, यहाँ नहीं आएगा कुछ। सेम यही रहेगा। ठीक है, इसी का डेटा। ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं, अगर इसका फायदा देखें, फायदा देखें, इजी टू एक्सेस। ठीक है, सिंपल है। और क्या बोल सकते हैं, फास्ट बोल सकते हैं। ठीक है, एक्सेस पार्ट होगा, फास्ट होगा, क्योंकि एक बार स्टार्ट किया, अब लास्ट तक यही अपना ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद हम बोल सकते हैं फास्ट। क्यों? देखो, अगर हम फास्ट समझा रहे हैं, अगर तुम्हारा कंप्यूटर जो है कैसे रीड करना स्टार्ट करता है, लाइन बाय ऐसे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, तुम ये की देखे, और तो लगातार जो देख रहे हो तुम्हारा ही डेटा है, तुम्हें कम टाइम लगेगा, वही तुम देख रहे हो सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट। लेकिन देखो, अगर इसमें कुछ और इंसर्ट करना है, एक और पेज इंसर्ट करना है। ठीक है, ये मान लो तुम्हारा डेटा है, ये तुम्हारा डेटा है यहाँ। ठीक है, तुम्हें एक नया पेज इंसर्ट करना है यहाँ। तो क्या करना होगा, यहाँ इंसर्ट करोगे, बाकी सबको क्या करना होगा, आगे शिफ्ट करना होगा। ठीक, आगे शिफ्ट करना होगा सारे को, तो एरे में जैसे करते थे, एक अगर यहाँ रखे तो बाकी सबको शिफ्ट करते हैं, तो वैसा वाला केस है यहाँ। आई बात समझ? आई होप ये तो समझ आ गया होगा। कंटिन्यूअस क्या है, एक साथ सारा डेटा को ऐसे, मतलब कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन पे रखना। ठीक। जैसे लाइब्रेरी में, मान लो लाइब्रेरी में एक ये ऐसे रेक है, उसमें एक टाइप का बुक है, एक सब्जेक्ट का बुक है, लगातार उसी में रखा हुआ है। ठीक है। लेकिन एक और जब आया, तो तुम उसे ऐसे सीधा तो नहीं रख सकते, जगह नहीं है, तुम्हें सारा कुछ शिफ्ट करना होगा इधर, उसके बाद रखोगे। आई बात समझ? सेकेंड देखो मेथड, अब कंटिन्यूअस हो गया। सेकेंड है अपने पास, सेकेंड कॉन्टिग्यूअस के बाद एक हो गया अपने पास लिंक लिस्ट। मतलब लिंक लिस्ट नहीं, लिंक्ड अलोकेशन। ठीक है, ये है लिंक लिस्ट टाइप का काम करेगा। वो एरे टाइप से काम कर रहा था, लिंक्ड एलोकेशन मेथड। थर्ड। ओके। तो लिंक्ड एलोकेशन मेथड में क्या होगा, देखो, लिंक्ड, जैसे हम एरे पढ़े थे, तो एरे हो गया कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। ओके। लिंक लिस्ट क्या हो गया, ये लिंक्ड एलोकेशन मेथड। लिंक लिस्ट में क्या होता था, एक नोड होता था, नोड में एक होता था डेटा, एक होता था नेक्स्ट का एड्रेस। सेम यहाँ ऐसे ही होगा। क्या होगा, एक जगह हम रखेंगे अपना, क्या, फाइल को, और उसमें एक चीज बताएंगे कि अगला वाला कहाँ है। एक और चीज क्या बताएंगे उसमें कि अगला वाला कहाँ है, मतलब नेक्स्ट का एड्रेस रहेगा। ठीक है, सिर्फ अगर इसको लिखे, द फाइल, फाइल को पहले क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे, क्योंकि एक को यहाँ रखना है, एक को दूसरी जगह, बस उसका एड्रेस हमारे पास होना चाहिए। द फाइल इज ब्रोकन इनटू पीसेस। ओके। एंड एंड each piece is has a little note, little note या फिर डेटा, that's there, that is the next piece address, next piece is over there।
ठीक है। नेक्स्ट वाले का एड्रेस होगा यहाँ। ठीक है। एक तो उसका डेटा होगा और एक और चीज क्या होगा उसके पास, नेक्स्ट वाले का एड्रेस। ठीक है। जैसे लिंक लिस्ट के एक नोड में होता था, वैसे ही लिंक एलोकेशन मेथड में होगा। आई बात समझ? ये भी देखो बहुत सही है। दिस इज, हम बोल सकते हैं ये उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है क्योंकि तुम्हें एक एड्रेस भी डालना पड़ रहा है, लेकिन क्या है ये इजी है। नहीं इजी नहीं, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये बहुत सही तरीका है। हम बोल सकते हैं दिस इज ग्रेट। दिस इज ग्रेट। क्यों? क्योंकि इसमें अगर तुम्हें कुछ और ऐड करना है ना, तो तुम्हें ये नहीं होगा कि सारे को शिफ्ट करना पड़ा, तुम कहीं भी रखो और बस उसका एड्रेस दे दो। ठीक है। दिस इज ग्रेट बिकॉज यू कैन यू कैन एड मोर पीस और 5 पीसेस एनीवेयर। ओके, एनीवेयर। तुम कहीं भी क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। एंड ठीक है, दिस इज ग्रेट बिकॉज यू कैन ऐड मोर पीसेस एनीवेयर। एक फायदा ये हुआ, क्या है, ये थोड़ा स्लो हो सकता है क्योंकि क्या है इसमें दो चीजें हैं। एक तो पहले जाएगा फिर उसे पढ़ेगा फिर लास्ट में उसको देखेगा एड्रेस फिर उसे उस एड्रेस पे जाएगा। ठीक है। तो थोड़ा सा स्लो हो सकता है। कंटिन्यूस क्या था, फास्ट है कि उसे बस एक बार डेटा एक स्टार्ट किया तो पूरा उसी का डेटा है, पूरा पढ़ते जाओ। आई बात समझ? ढूंढने का कोई झंझट नहीं। नेक्स्ट है। नेक्स्ट अब देखो, नेक्स्ट देखो थर्ड। सॉरी। अब थर्ड है अपने पास देखो, कंटिन्यूअस हो गया जो एरे टाइप से काम करेगा। लिंक्ड एलोकेशन हो गया जो लिंक लिस्ट टाइप से काम करेगा। नेक्स्ट है इंडेक्स। थर्ड है इंडेक्स्ड एलोकेशन। इंडेक्स एलोकेशन मेथड। ठीक है। इंडेक्स में क्या होगा देखो, हम बोल सकते हैं इंडेक्स को बोलेंगे जैसे, मान लो सारा डेटा कहीं भी रखा हुआ। ठीक है, लेकिन तुम एक इंडेक्स बना दिए कि ये डेटा यहाँ पे है, उसका एड्रेस दे दिया, उसका नाम दे दिया, ये डेटा यहाँ पे है। इंडेक्स जैसे ऐसे बना सकते हो जैसे प्रैक्टिकल फाइल तुम बनाए हो। ठीक है। तुम सारे प्रैक्टिकल लिखे, तो तुम एक इंडेक्स, इंडेक्स में क्या लिखते हो, प्रैक्टिकल डेट, प्रैक्टिकल का नाम और प्रैक्टिकल का पेज नंबर, कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ से कहाँ तक है। आई बात समझ? तो वैसे इंडेक्स बना के रखेंगे कि कौन सा बुक कहाँ पे है अपना। एक मान लो रजिस्टर मेंटेन कर रहे हो। ठीक है, कौन सा चीज कहाँ पे है। या फिर मान लो एक एक साल से सीट मैनेज की है, कौन सा चीज कहाँ पे है रखने की, देखने के लिए। ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इंडेक्स एलोकेशन। ये भी बहुत सही तरीका है। क्या बोल सकते हैं, दिस इज लाइक हैविंग अ टेबल ऑफ कंटेंट फॉर each फाइल। ठीक है। द कंप्यूटर क्या बोल सकते हैं, द कंप्यूटर कीप्स अ लिस्ट ऑफ एवरी सिंगल पीसेस। ठीक है, क्या करेगा, टेबल ऑफ कंटेंट की तरह है। दिस इज लाइक हैविंग अ टेबल ऑफ कंटेंट फॉर ईच फाइल। ठीक है। द कंप्यूटर कीप, हम क्या लिख रहे हैं अभी, पहले ये कंप्लीट कर। द कंप्यूटर कीप्स अ लिस्ट ऑफ एवरी सिंगल पीस। ठीक है। जस्ट लोकेशन। ठीक है। कंप्यूटर क्या रहा है, एक लिस्ट बना रहा है एक हर एक पीस का, मतलब हर एक फाइल का, जो वो कहाँ पे है। ठीक है, उसके लोकेशन का क्या है, पूरा एक लिस्ट है उसके बाद, जैसे इंडेक्स बना के रखा। ठीक है। लोकेशन टू फाइंड, जैसे कि बोल सकते हैं हम टू फाइंड आ पीस, जस्ट इट जस्ट लुक एट द लिस्ट एंड गोज स्ट्रेट देयर। क्या है, देखो एक टेबल ऑफ कंटेंट की तरह। ठीक है, एक तुम रजिस्टर मेंटेन किए हुए हो। ठीक, कौन सा चीज कहाँ पे है। ठीक है, तो तुम्हें अगर ढूंढना है कुछ, अगर देखो ये क्या है, अगर तुम्हें कुछ ढूंढना है, देखो 3 पॉइंट में लिखा है। अगर समझो तुम क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट। इंडेक्स क्या होता है, मतलब कौन सा चीज कहाँ रखा हुआ है, ये इसका एक लिस्ट रजिस्टर कुछ भी बोल लो। सेकंड, सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, द कंप्यूटर कीप अ लिस्ट। कंप्यूटर का एक लिस्ट रखता है एवरी सिंगल पीस का, और उसके लोके मतलब उसका नाम लिख लिया होगा और लोकेशन लिख लिया होगा, ये चीज यहाँ पे है। तो अगर तुम्हें कुछ ढूंढना है तो तुम इंडेक्स में जाओ, मतलब लिस्ट में जाओ,
लिस्ट में गए, वहां से लोकेशन देखो और सीधा उस लोकेशन पे चले जाओ, तुम्हें मिल जाएगा। आई बात समझ। नेक्स्ट। नेक्स्ट। नेक्स्ट हो तो गया, खत्म हो गया। तीन ही था ना। फाइल एलोकेशन मेथड में तीन था। फाइल एलोकेशन मेथड क्या होता है? मान लो डेटा को हमें रखना है कहीं। ठीक। फाइल को मतलब रखना है। तो हम एक साथ का रखेंगे या फिर तोड़ तोड़ कर रखेंगे, ये केस हो सकता है। ठीक, बहुत बड़ा डेटा तो तोड़ तोड़ के रखना होगा। तो उसी मेथड को क्या बोलेंगे? फाइल एलोकेशन मेथड। अब चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है अपने पास डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। ठीक है। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। ठीक है। तो देखो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कुछ नहीं, डायरेक्टरी हम क्या समझते हैं? क्या, बॉक्स ऑफ फाइल्स। बॉक्स ऑफ फाइल्स। तो जैसे बहुत सारे मतलब फोल्डर है, उसके अंदर बहुत सारे फाइल्स हो सकते हैं, तो उसको डायरेक्टरी बोलेंगे। हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज हाउ, हम दिस इज हाउ योर फोल्डर लुक लाइक। फोल्डर लुक लाइक या फोल्डर आर ऑर्गेनाइज। ठीक है। मान लो तुम्हारे पास बहुत सारा, बहुत बड़ा फोल्डर है, ठीक, उसमें बहुत सारे फाइल हो सकते हैं। ठीक है। या फिर फोल्डर के अंदर भी फोल्डर हो सकते हैं, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट। देखो सारा कुछ मैनेज करने वाला एक जगह। मतलब जैसे बना लो, अगर तुम एक अभी ये बना लो, मैं एग्जांपल देता हूँ। एक तुम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो। ठीक। तो इसमें क्या होगा? इसमें एक फ्रंट एंड का पार्ट होगा, एक होगा बैक एंड का पार्ट। ठीक है। फ्रंट एंड में क्या होगा? बहुत सारा इसमें फाइल होगा, पेज होगा, कंपोनेंट होगा, कुछ फाइल्स होंगे यहीं पे। ठीक है। बैक एंड में भी बहुत सारा होगा, जैसे सबका मॉडल, कंट्रोलर। ठीक है, बहुत सारे। तो प्रोजेक्ट में क्या हुआ? एक प्रोजेक्ट में फोल्डर के अंदर फोल्डर हो सकता है, फाइल हो सकता है, बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे, मतलब बहुत लेवल तक। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनाइज हो सकते हैं। ठीक है। एक तुम्हारा फोल्डर है, उसके अंदर बहुत सारे फोल्डर भी हो सकते हैं, फाइल भी हो सकते हैं, उसके अंदर भी फोल्डर और फाइल हो सकते हैं, ऐसा। तो होता है डायरेक्टली। ठीक है। मतलब अरे बात समझो, इसका लोकेशन हम बता सकते हैं ऐसे, मतलब लोकेशन नहीं, मतलब ऐसे कैसे ऑर्गेनाइज है। ठीक है। दिस इज हाउ योर फोल्डर आर ऑर्गेनाइज। आई बात समझ। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं, आ, इसे हम समझ सकते हैं जैसे दो तीन टाइप के ये भी हैं। तो इसको ऐसा समझते हैं, तो सिंगल लेवल। सिंगल लेवल। सिंगल लेवल। सिंगल लेवल नाम से समझ आ रहा है, एक फोल्डर होगा, उसके अंदर सीधा फाइल होंगे। ठीक है। फोल्डर होगा, उसके लिए अंदर सीधा फाइल होंगे, कोई फोल्डर नहीं होगा। सिर्फ क्या है? फाइल। तो हम बोल सकते हैं एवरी फाइल, एवरी फाइल इज इन वन बिग फोल्डर। एक फोल्डर में सिर्फ फाइल हो सकते हैं, ठीक है, फोल्डर नहीं आएगा। क्या है ये? सिंपल है। दिस इज सिंपल। दिस इज सिंपल। बट बट अ ह्यूज मेस, क्योंकि ज्यादा फाइल्स आ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इफ यू हैव लॉट ऑफ फाइल, लॉट ऑफ फाइल। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि एक ही फोल्डर में तुम्हें सारा फाइल रखना है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइज नहीं होगा, बहुत 500 फाइल है तो तुम एक ही जगह रख लोगे, वो तो कोई मतलब बहुत मेसी हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा सिंगल लेवल। एक होगा अपने पास सेकेंड। सेकेंड बात करते हैं हम क्या? टू लेवल का। फोल्डर के अंदर एक फोल्डर हो सकता है। टू लेवल में क्या हो जाएगा? क्या बोल सकते हैं? इच यूजर गेट देयर ऑन, देयर ऑन फोल्डर। ठीक है। हर फाइल के पास एक फोल्डर होगा, और सारे फोल्डर एक फोल्डर में होंगे। ठीक है, मतलब दो लेवल तक। ठीक है। टू लेवल मतलब एक सिंगल लेवल मतलब एक फोल्डर में सारे फाइल। दो लेवल मतलब फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फाइल। ठीक है। इस यूजर गेट देयर ओन फोल्डर। दिस इज बेटर। दिस इज बेटर। बट बट इनसाइड दैट फोल्डर, इनसाइड दैट फोल्डर इट कैन स्टिल मैसी। क्यों? देखो फोल्डर के अंदर फोल्डर है, उसके अंदर भी बहुत सारे फाइल हो सकते हैं, तो ये भी थोड़ा मेसी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि तुम्हें दो ही लेवल रखना है, फोल्डर के अंदर एक ही फोल्डर बना सकते हो।
ठीक है। तो जैसे हम अगर प्रोजेक्ट का ही बनाना चाहें, ऐसे सिंगल लेवल बनाना चाहें, तो बहुत खराब नहीं हो जाएगा प्रोजेक्ट में? एक फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड में या फ्रंट एंड और बैक एंड नहीं रखे, सारा एक ही में रखे, ये चलने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। और अगर मान लो फोल्डर के अंदर फोल्डर रख सकते हो, फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है, उसके अंदर सिर्फ फाइल रहे, ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमें बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट बनाने होंगे, पेज बनाने होंगे, इसके लिए मॉडल होता है, कंट्रोलर होता है। ठीक है। डेवलपमेंट आता हो तो थोड़ा सा बस ऐसे हम यूज कर रहे हैं, मतलब डायरेक्टरी एक फोल्डर समझाने के लिए कैसे रहता है। ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, मेसी हो जाएगा। लेकिन एक है अपने पास इफिशियंट तरीका, ऑप्टिमाइज तरीका बोल सकते हैं। देखो, एक है अपने पास ट्री स्ट्रक्चर। ट्री स्ट्रक्चर, हाँ, ट्री स्ट्रक्चर क्या बोल सकते हैं? ट्री स्ट्रक्चर, ये क्या है, जो एक्चुअल हम यूज करते हैं, जो हम एक्चुअली में यूज कर रहे हैं। ठीक है। एक्चुअली हम इसी को यूज करते हैं। ट्री में देखो कुछ भी हो सकता है। देखो ट्री में, देखो तुम मान लो कि एक डाली इधर निकला हुआ, उसके अंदर बहुत सारे डाले हैं। ठीक है। जैसे अगर तुम ब्रांच की बात कर रहे हो, एक ट्री है, ट्री का इधर ब्रांच है, इधर ब्रांच है। ठीक, इधर भी हो सकता है, बहुत सारे ब्रांच, ब्रांच के अंदर भी बहुत सारे ब्रांच हो सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा है ट्री, ट्री टाइप का। तो फोल्डर के अंदर फोल्डर हो सकता है, उसके अंदर फाइल हो सकता है, फिर और फोल्डर हो सकता है, उसके अंदर फाइल हो सकता है, मतलब बहुत। तो एक्चुअली हम इसी को यूज करते हैं हर जगह। हम बोल सकते हैं दिस इज व्हाट यू आर यूज टू, you can, yeah, you have a main folder. Okay, you have a main folder, like a document or anything document. ठीक है। and inside, ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं, inside that you have more folders, more folders। ठीक है। जैसे डॉक्यूमेंट में बहुत कुछ है, जैसे कुछ वर्ड हो गया, कुछ प्रिंट करने का हो गया। ठीक है। बहुत कुछ। ठीक है। फोल्डर के अंदर फोल्डर, उसके मतलब कैसे भी रख लो। ट्री में क्या होता है, कैसे भी फोल्डर के अंदर फोल्डर भी हो सकता है, फोल्डर के अंदर फाइल भी हो सकता है, बहुत सारे फोल्डर भी हो सकते हैं, ऐसा चलेगा। ये बोल सकते हैं इजी, दिस इज इजी टू कीप थिंग्स सेपरेट। ठीक है। एंड फाइंड व्हाट यू नीड फाइल, व्हाट यू नीड बाय फॉलोइंग पाथ, फॉलोइंग द पाथ। ठीक है। इजी क्या है, बहुत इजी है रखने में। और तुम्हें कुछ भी चाहिए अगर, तो बहुत इजीली तुम्हें एक्सेस हो पाएगा। ठीक है। तुम्हें पता है, मतलब उस टाइप का डेटा कहाँ रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है। आई बात समझ। तो एक्चुअल जो हम यूज करते हैं वो क्या है, ट्री स्ट्रक्चर। ठीक है। बाकी सिंगल लेवल कहीं कहीं यूज करते हैं कि बस एक नॉर्मल ऐसे बनाना है, जैसे कुछ कुछ ऐसा काम हो जहाँ एक फोल्डर को भेज देता है, उसके अंदर सारे फाइल, मतलब कम डेटा के लिए बहुत सही है सिंगल लेवल। टू लेवल क्या है, वो भी थोड़ा सा ज्यादा, उससे थोड़ा ज्यादा डेटा हुआ, उसके लिए सही है। लेकिन बहुत सारा बहुत डेटा है, ठीक है, बहुत टाइप का डेटा है तुम्हारे, तो उसके लिए क्या हुआ, ट्री स्ट्रक्चर। तीनों समझ आ गया। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट आ जाओ। ट्री स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बाद था अपने पास, अब है फाइल एक्सेस मेथड। फाइल एक्सेस मेथड, ओ माय गॉड, ये रहा मेथड। देखो फाइल एक्सेस मेथड क्या है, देखो ये तो समझ आ रहा है, फाइल को एक्सेस करेंगे कैसे। ठीक है। इसमें भी टाइप्स है। देखो फाइल है, तुम जैसे हम एक तो कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन पे रखे थे, तो ऐसे कंप्यूटर क्या काम करता है, ऐसे सीक्वेंस पे चलता है, ये देखा फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसे सीक्वेंस पे। एक तो ऐसे देख सकता है। तो ऐसे तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग जाएगा। मान लो तुम्हारा डेटा है, रखा हुआ है ऐसे इंडेक्स पे, एक इंडेक्स मतलब वहां लोकेशन लिखा हुआ है, एक तो ये है, तो तुम डायरेक्ट तो जा नहीं सकते, तुम्हें लाइन से जाना होगा। एक तो ये तरीका था, एक तुम रैंडम ऐसे कहीं भी जा सकते हो। ठीक है। तो दो टाइप हो सकते हैं इसमें भी, फाइल फाइल एक्सेस करने में कैसे, एक तो सीक्वेंस में तुम जा रहे हो, एक है रैंडम जा रहे हो। तो रैंडम में क्या होगा, तुम जल्दी पहुंचोगे। ठीक है। तुम्हें मान लो कि पेज नंबर 10 पे जाना, लेकिन तुम्हें क्या होगा, सीक्वेंस पे जाना तो 1 2 3 4 ऐसे जाओगे। और तुम्हें क्या है, सीधा 10 पे जाना, उसके लिए रैंडम जाना होगा। सीक्वेंस में क्या होता है, 1 2 3 4 ऐसे जाना होता है।
ठीक है, तो इसमें दो टाइप्स हैं। तो पहले मैं फाइल एक्सेस के लिए कुछ लिख दूँ क्या, जैसे हम बोल सकते हैं दिस इज हाउ एक्सेस कर रहा है, जैसे कंप्यूटर एक्सेस कर रहा है किसी डेटा को, तो हम बोल सकते हैं इससे दिस इज हाउ अ प्रोग्राम रीड्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ फाइल। ठीक है, दिस इज हाउ अ प्रोग्राम रीड्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ फाइल। ठीक है, ठीक है। ये क्या है, एक प्रोग्राम रीड कैसे कर कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, मतलब कैसे फाइल को देख रहा है, ये सीधा से समझो। एक फाइल जैसे हम ऐसे कंप्यूटर के लैंग्वेज में अगर समझे तो क्या है, एक कंप्यूटर का जो ये है प्रोग्राम, वो कैसे फाइल को पढ़ रहा है, मतलब कैसे एक्सेस कर पा रहा है, वो देखना है हमें। ठीक है, फाइल डज इट डज इट रीड इट फ्रॉम स्टार्ट टू लास्ट, या स्टार्ट टू फिनिश। एक तो ये होगा शुरू से लास्ट तक, और कैन इट जंप अराउंड, क्या ये स्किप करके कुछ जंप कर सकता है, ऐसा। ठीक है, रैंडम। तो इसका दो टाइप है, पहले में होता है एक सीक्वेंस, तो सीक्वेंशियल बोल सकते हैं इसको, सीक्वेंशियल एक्सेस। सेकंड क्या है, डायरेक्ट या रैंडम एक्सेस, डायरेक्ट या फिर रैंडम एक्सेस। सीक्वेंशियल देखो नाम से समझ आ रहा है, ऐसे जाएगा। रैंडम क्या है, यहाँ है, फिर यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ जा सकता है, फिर यहाँ जा सकता है, कहीं भी, ऐसे। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। लिखने की जरूरत नहीं, सीक्वेंसर में क्या है, सीक्वेंस वाइज शुरू से स्टार्ट हुआ था, शुरू से लास्ट तक जाएगा, मतलब एक एक करके। ठीक है, राइट नेक्स्ट राइट नेक्स्ट राइट नेक्स्ट। ठीक है, रैंडम में क्या है, कहीं भी जा सकता है सीधा, बस। तो ये क्या है, ये इफिशियंट तरीका है रैंडम वाला। ठीक है, क्योंकि हमें अगर मानो पेज नंबर 10 पे पहुंचना है, तो हम एक दो क्यों पढ़ेंगे, सीधा 10 पे जाएंगे। ठीक, तो ये भी हो गया अपना। तो हम क्या क्या पढ़ लिए, एक बार हम क्विक रिवीजन करें या फिर लास्ट में करेंगे। देखो, फाइल एलोकेशन कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, फाइल सिस्टम कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, फाइल एलोकेशन मेथड पढ़ लिए, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पढ़ लिए, फाइल एक्सेस मेथड पढ़ लिए। अब दो चीजें हैं, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम और रीड लेवल। इसमें देखो पूछने का चीज क्या है ना, एक तो ये पूछ सकता है फाइल एलोकेशन मेथड कैसे, एक्सेस के में थोड़ा पूछ सकता है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर वगैरह तो पूछेगा नहीं, या फिर तुम्हें वो पूछे शायद तुम कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो वो पैटर्न एक होता है। ठीक है, वो तुम्हें क्या डेवलपमेंट में बताया जाएगा। तो मुझे लगता है इसमें से तुम्हें अगर इंटरव्यू में पूछे तो फाइल एलोकेशन मेथड पूछ सकता है, एक्सेस मेथड शायद पूछे, एक डिस्क ये, और एक रेड लेवल, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसे बोल सकते हैं, रेड लेवल को। ठीक है, फिर हम डिस्क शेड्यूलिंग को बोल सकते हैं, देन इसे बोल सकते हैं, फिर इसे। ठीक है, मतलब है सारे इंपॉर्टेंट, बस जानना चाहिए। लेकिन ज्यादा ध्यान देंगे हम रेड लेवल पे थोड़ा सा, और डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे। अभी है क्या, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से थोड़ा। ओके, अपने पास है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। देखो, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में क्या है, मान लो क्या बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं इस, ओके, क्या है, नाम से क्या पता है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है कुछ, कुछ क्या है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। मतलब क्या हुआ बेसिक सा, कि कुछ तो ऐसा है कि शेड्यूल करेगा। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट वो काम नहीं कर रहा, कुछ शेड्यूल कर रहा है ऐसे। तो हम बोल सकते हैं, मान लो तुम्हारे पास बहुत सारा रिक्वेस्ट आ गया, बहुत सारा। ठीक है, जैसे रीड करना है, राइट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम डिसाइड करेंगे, तो कंप्यूटर क्या करेगा या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, डिसाइड करेगा पहले कौन सा हैंडल करना है। ठीक है, कौन सा हैंडल पहले करना है। ठीक है, बहुत सारे रिक्वेस्ट तुम्हारे पास। ठीक है, मान लो, तो हम जैसे सीपीयू शेड्यूलिंग पढ़े थे ना, उसी टाइप का। तो डिस्क शेड्यूलिंग मेथड में क्या होगा, हम बोल सकते हैं व्हेन, एक कंडीशन है अपने पास, व्हेन योर कंप्यूटर या ओएस कुछ भी बोल सकते, कंप्यूटर बोल देते, कंप्यूटर गेट्स अ बंच ऑफ रिक्वेस्ट, अ bunch of request to read or write data from
डिफरेंट पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क या ड्राइव। ठीक है, क्या ये नहीं कि कंटिन्यूअस में, ये कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, तुम्हारे पास बहुत सारा रिक्वेस्ट आया रीड करने के लिए या राइट करने के लिए। ठीक है, क्या जो हार्ड हार्ड ड्राइव है उसके अलग अलग पार्ट में, ये नहीं कि तुम्हें कंटिन्यूअस में नहीं पूछा, कहीं कहीं पूछा है। ठीक है, मान लो कहीं भी रखा हुआ उसके लिए, उसे तुम्हें रीड करना है या राइट करना है। ठीक है, तो तुम ये डिसाइड कैसे करो। ठीक है, ठीक है, इट नीड्स अ प्लान। दिस इज हाउ it decide to it decides to it decide which request to handle to handle first, to be as fast as possible। देखो, किसी को भी तुम पहले भी कर सकते हो बाद में, लेकिन क्या है, उससे तुम्हारा सिस्टम स्लो हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, इसका मेथड मैं भी आगे बता रहा। अभी क्या है, वेन योर कंप्यूटर गेट अ बंच ऑफ रिक्वेस्ट। ठीक है, बहुत सारे रिक्वेस्ट तुम्हारे पास आए एक टाइम पे। ठीक, जैसे रीड और राइट करने के लिए। ठीक है, तो क्या है, हार्ड डिस्क के अलग अलग पार्ट में होगा। कहाँ है हमें नहीं पता, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक प्लान बताएगा। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या है, एक प्लान है तुम्हारे पास कि कौन से टास्क को तुम पहले करोगे, किसे तुम प्रायोरिटी दोगे। ठीक है, तो इसका भी कुछ क्या है, मेथड। जैसे रूल अगर देखें तो पहला क्या है, पहला बोल सकते हैं एफ सी एफ एस। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आया उसे उसका काम पहले होगा। ठीक है, जो पहले आया, जो जिसका रिक्वेस्ट पहले है उसे पहले करा दो। दूसरा मेथड क्या है, तो इसमें क्या दिक्कत हो सकता था कि छोटे काम वाले को ज्यादा देर तक रुकना होता, या फिर जो मतलब जस्ट है कि उसका काम तुरंत हो सकता है। ठीक है, ठीक, हार्ड के पास सब सामने वही है, तो उसे हम रोक के रख गए। ठीक है, पहले कौन हो जा रहा, जो आया है वो। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, तो छोटे टाइम वालों को ज्यादा वेट वेट करना पड़ रहा है। ठीक, जिसको काम बहुत छोटा है उसे ज्यादा वेट करना पड़ रहा है। सेकंड क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट सीक टाइम फर्स्ट, एस क्या, शॉर्ट सीक टाइम फर्स्ट, मतलब जिससे कम टाइम का काम है उसे पहले करा दो, या फिर जो सामने है उसे पहले करा दो। ठीक, दो चीजें। थर्ड थर्ड हम बोल सकते हैं स्कैन। स्कैन क्या क्या बोल सकते हैं, एलिवेटर की तरह। क्या, ऐसे है मान लो, ये होता है, ये ऑटोमेटिक चलता है। ठीक, फिर ऐसे होता है, ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो मान लो यहाँ से अगर डेटा पढ़ना स्टार्ट किया, ऐसे अब जाते गए यहाँ खत्म हो गया, वापस हम क्या करें, वापस यहाँ से आकर क्या स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एलिवेटर तो देखोगे ना, जैसे मॉल वगैरह में या फिर ऐसे लगा हुआ रहता है। ठीक है, ये सीढ़ी है, ऐसे ये चल रहा बार बार, ऐसे ही चल रहा होगा। ठीक है, तो ये वैसे ही है, डेटा को ऐसे देखते गया शुरू से लास्ट तक, यहाँ जब खत्म हुआ तो वापस से शुरू से स्टार्ट करेगा। आई बात समझ। तो तीन टाइप के हैं यहाँ भी। ठीक है, डिस्क शेड्यूलिंग में क्या है, जो पहले आया उसका काम पहले करो। दूसरा है जिसका छोटा काम है उसे पहले कर लो। तीसरा है एलिवेटर की तरह। ठीक है, शुरू से लास्ट तक है, लास्ट खत्म हुआ तो फिर वापस से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, एक एक करके। तो यह शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हो गया। अब मेन चीज है अपने पास जो पूछा जा सकता है। देखो, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में याद रखना, एफ सी एफ एस, एस टी, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। तो एस टी एफ एस, और फिर एक होता है स्कैन। ठीक है, तीन चीजें। अब नेक्स्ट है अपने पास बच गया, नेक्स्ट बच गया अपने पास रेड लेवल्स। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, इंटरव्यू में पूछ सकता है, या फिर तुम्हें यूनिवर्सिटी के एग्जाम में उसमें पूछेगा, रेड लेवल्स। ओके, चलो वन बाई वन देखते हैं। सबसे पहले रेड का फुल फॉर्म देखो, रिडंडेंट, ए से एरे, आई से एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। ठीक है, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। ठीक है, मेन चीज है अपना एक फुल फॉर्म कम से कम याद होना चाहिए। रेड वाला रिडंडेंट एरे, और आई से इंडिपेंडेंट डिस्क डिस्क। ओके, ये काम क्यों आता है देखो, ये हमारा फुल फॉर्म क्या है, रिडंडेंट, तो ये इसी को कम करने के लिए काम आता है। ठीक है,
जैसे मान लो रीड लेवल क्या होता है, तुम्हारे पास छोटा डेटा, मतलब तुम्हारा हार्ड डिस्क है छोटा, लेकिन क्या है, तुम्हें बहुत पावरफुल मशीन बनाना है, तो बहुत सारे हार्ड डिस्क को ये कंबाइन करेगा। क्या करेगा? कंबाइन। तो ऐसा क्या करेगा ना, बहुत सारे हार्ड डिस्क को कंबाइन करके एक बना लेगा, जैसे ऐसे बिहेव करेगा जैसे एक वो अकेला है। ठीक, उसमें बहुत सारे का जैसे डेटा आ गया, डेटा नहीं मतलब स्टोरेज बोल सकते हैं। हार्ड डिस्क से बहुत ज्यादा, तो उसमें स्टोरेज क्या बढ़ जाएगा, तो हम इसे बोल सकते हैं इट्स अ वे टू कंबाइन मल्टीपल हार्ड डिस्क, मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स और डिस्क, so they act as a single more powerful drive। ठीक है, बहुत सारे अगर ड्राइव से मिलके बना तो क्या होगा, इसका स्टोरेज होगा बहुत बड़ा हो जाएगा, ये ज्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये बस एक तरीका है। रेड लेवल क्या है, ये बहुत सारे डिस्क को या फिर ड्राइव को कंबाइन करता है एक में। और क्या बोल सकते हैं, दिस इज डन दिस इज डन फॉर टू मेन रीजन, टू मेन रीजन। क्या है, दो मेन रीजन क्या क्या है? पहला तो एक कि क्या है, फास्ट कर देगा, टू मेक थिंग्स फास्टर। ठीक है, क्या है, पहला काम क्या होगा, अगर ये बहुत पावरफुल हो गया तो क्या होगा, सारे काम को फास्ट कर देगा। सेकंड सेकंड रीजन क्या है, ये तुम्हारे डेटा को प्रोटेक्ट करेगा। दो ही काम है इसका, प्रोटेक्ट योर डेटा। जैसे तुम्हारे पास मान लो बहुत स्टोरेज है, बहुत स्टोरेज है, तो तुम क्या करो, कॉपी बना बना के उसका रख सकते हो, तुम्हारे पास जो डेटा है उसका कॉपी रख सकते हो, तो एक डिलीट होगा तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगा। तो पहला काम ये हुआ। दूसरा क्या है, बहुत फास्ट हो जाएगा, स्टोरेज तुम्हारे पास बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो तुम्हें किसी चीज कोई प्रोग्राम रन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं हो रहा है स्टोरेज का। आई बात समझ? तो डिस्क नहीं, रेड लेवल में क्या है, पहले उसका फुल फॉर्म याद करो, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। सेकंड थिंग क्या है, ये क्यों यूज होता है, ये बस एक तरीका है क्या, बहुत सारे हार्ड ड्राइव को एक साथ रखने का, बहुत सारे हार्ड ड्राइव को मिलाकर एक सिंगल ड्राइव बनाने का। ठीक है, और ये क्या होता है, बहुत पावरफुल हो जाता है, ज्यादा फास्ट हो जाता है। ठीक है, इसे क्यों बनाया जाता है, दो मेन रीजन है। पहला ये फास्ट हो जाता है, दूसरा दूसरा ये क्या कहता है, दूसरा ये प्रोटेक्ट करता है तुम्हारे डेटा को फॉर सिक्योरिटी पर्पस। ठीक है, देखो नेक्स्ट है अपने पास, नेक्स्ट है हम समझेंगे इसका टाइप्स। तो पहला है रेड जीरो, सेकेंड रेड 1, थर्ड रेड 5 और रेड 10। ठीक है, तो रेड 0 को हम ऐसे बोलते हैं, अगर बोले तो चलो एक एक करके देखते हैं। आ जाओ। ठीक है, रेड 0, तो जीरो जीरो को हम अगर ऐसे नाम से देखें तो इसको बोलते हैं स्ट्रीपिंग, पहला जीरो। और इसको क्या बोल सकते हैं, देखो ये क्या करता है, डेटा को स्प्लिट करता है, पहला काम। ठीक है, ये क्या करेगा, स्प्लिट करेगा इसको बहुत सारे पार्ट में। ठीक है, ये डेटा को क्या कर, रेड 0 जो है स्ट्रिपिंग करता है, मतलब क्या है, रेड 0 का काम क्या, डेटा को छोटे छोटे पार्ट में करना। इसे बोल सकते हैं दिस इज फॉर स्पीड, एक का। दूसरा क्या है, डेटा इज डेटा इज स्प्लिट इनटू पीसेस एंड सेव अक्रॉस ऑल द ड्राइव्स, ऑल द ड्राइव्स। ठीक है, एक डेटा को क्या किया, छोटे छोटे पीस में किया और अलग अलग रख दिया। ठीक है, इट हम बोल सकते हैं इट इज, देखो फास्ट तो है, या फिर हम सुपर फास्ट बोल लो, इट इज सुपर फास्ट, बट इफ वन ड्राइव वन ड्राइव फेल वन ड्राइव फेल्स, यू लूज योर डेटा, यू लूज लॉस्ट योर डेटा, ऑल योर डेटा, सारा। ठीक है, इसमें क्या है, बस ये दिक्कत है कि तुम्हारा अगर एक ड्राइव फेल होता है तो तुम्हारा पूरा डेटा चला जाएगा। ठीक है,
ये क्या स्ट्रिपिंग का काम होता है, रेड जीरो क्या स्ट्रिपिंग का काम आता है, क्या करेगा, एक डेटा है उसको छोटे छोटे पीस में करेगा, ठीक है, मतलब उसे तोड़ तोड़ कर अलग अलग रख देगा, ठीक है। ये क्या तो बहुत फास्ट होता है, ठीक है, छोटा छोटा पीस है तो एक्सेस करना बहुत ईजी है, ठीक, ये फास्ट तो होता है, लेकिन एक चीज इसमें फेलियर है क्या, अगर एक एक बार डेटा ड्राइव सॉरी हार्ड डिस्क जो है वो फेल हुआ, ठीक है, या फिर मतलब कुछ हुआ, कुछ भी क्रैश हो गया तो क्या पूरा डेटा तुम खो दोगे, पहला चीज रेड जीरो में ये है। रेड जीरो स्ट्रिपिंग का काम आता है यार, स्ट्रिपिंग मतलब क्या, छोटा छोटा पार्ट में रखना, ये फास्ट होता है इतना समझो। और इसमें ड्रॉबैक क्या है कि अगर एक ड्राइव फेल होता है तो तुम पूरा डेटा चला जाएगा तुम्हारा। तो अब देखो सेकेंड, रेड वन, रेड वन, रेड वन काम आता है मिररिंग के, क्या मिररिंग, देखो मिररिंग मतलब सेम दिखना, तो सेम दिखना मतलब डेटा का कॉपी बना के रखेगा, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत स्टोरेज, मैं अभी बोला था कि बहुत सारे स्टोरेज, तो तुम क्या कॉपी बना के रख सकते हो, तो एक डिलीट भी होगा तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वो वाला टेंशन तो गया कि एक बार फेल हो रहा तो खत्म हो जा रहा डेटा, तुम्हारे पास डेटा रहेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, सेम इसका क्या करता है, कॉपी कर लेता है, दिस इज फॉर सेफ्टी, इसको बोलते हैं दिस इज फॉर सेफ्टी, ओके। बोल सकते यू हैव सेकेंड ड्राइव दैट is an exact copy of the first one, ठीक। if one drive fail, एक अगर फेल भी हो जाए तो क्या करेगा, अगर एक फेल हो गया तब then the other has all your data, ठीक है, एक फेल भी हो रहा तो दूसरे पास सारा डेटा है, ठीक है, सेफ है। एंड और क्या बोल सकते हैं, बस, ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं, रेट वन में क्या है, ये मिररिंग का हमारा, ये क्या है, सेफ्टी पर्पज से है, क्या है, ये कॉपी बना लेगा, जैसे रेट का क्या है, सॉरी, एक तुम्हारा फाइल है उसका कॉपी बना के रख लिया, ठीक, एक तुम्हारा डिलीट भी हो जाएगा, कुछ हो जाएगा तो दूसरे वाला क्या है, दूसरे वाले से तुम एक्सेस कर सकते हो, तुम्हारा सारा डेटा रखा हुआ है तो तुम्हारा डेटा जाएगा नहीं कहीं, ये है, ठीक है, दो चीजें हो गए। और क्या बोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, दो तो हो गया, थर्ड, नेक्स्ट हमें देखना है, अभी दो और है, 5 और 10, ठीक है, थर्ड, रेट 5, रेट 5 देखो क्या काम आता है, रेट 5 और 10, 10 तो इजी है, 10 क्या है, बस कॉम्बिनेशन है दो चीजों का। 5 में देखो 5 क्या है, इसे पैरिटी के लिए बोल सकते हैं, पैरिटी, रेट 5 को बोल सकते हैं, दिस इज गुड, दिस इज अ गुड मिक्स ऑफ स्पीड एंड सेफ्टी। क्या रेट 5 में क्या है, स्पीड भी है सेफ्टी भी है, हम क्या बोल सकते हैं, डेटा इज स्प्रेड अक्रॉस द ड्राइव, ठीक है, क्या डेटा ड्राइव में है, स्पीड क्या मतलब अलग अलग जगह, एंड वन एक्स्ट्रा पीस, वन एक्स्ट्रा पीस ऑफ ड्राइव एंड एंड वेट अ सेकेंड, एंड क्या बोल सकते हैं, दिस इज गुड मिक्स ऑफ स्पीड एंड सेफ्टी, ठीक है, डेटा इज स्प्रेड अक्रॉस द ड्राइव एंड वन एक्स्ट्रा पीस ऑफ ड्राइव, वन एक्स्ट्रा पीस ऑफ ड्राइव, क्या बोल सकते हैं, ऑफ ड्राइव नहीं, इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, वन एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, इसे क्या बोलेगा, पैरिटी, और पैरिटी, पैरिटी का सीधा मतलब क्या हुआ, उसका बस एक कॉपी रखा सेम, डेटा इज स्प्रेड अक्रॉस द ड्राइव, ठीक है, सारी जगह, वन एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कॉल्ड पैरिटी, ठीक है, इज ऑल्सो इज ऑल्सो स्प्रेड आउट, मतलब ये नहीं कि कॉपी करके एक जगह रखा बस उसे भी सेम स्प्रेड कर दिया, ठीक है,
पहले तो क्या किया, सारा डेटा को स्प्लिट कर दिया, देन उसका कॉपी बनाया, फिर उसे भी स्प्लिट कर दिया। तो अगर तुम्हारा एक फेल हो जाता है, एक फेल हो जाता है, तो दूसरा क्या है, दूसरे से की हेल्प से बन जाएगा वापस। ठीक है, कुछ फेल भी हो जाएगा तो दोबारा बन जाएगा वो। हम क्या बोल सकते हैं, इफ वन ड्राइव फेल, द कंप्यूटर कैन द कंप्यूटर कैन यूज दैट पैरिटी इंफॉर्मेशन टू रिबिल्ड द मिसिंग डेटा। ठीक है, क्या करेगा, अगर कुछ फेल हो गया या फिर कुछ छोटा सा डेटा चला गया, तो क्या करेगा, पैरिटी की हेल्प से वापस से उसे रिबिल्ड कर सकता है। आई बात समझ। तो रेड फ्लैग का ये फायदा है। ठीक है, क्योंकि इसके पास पैरिटी होता है, इसे अगर हम बेसिकली एक वर्ड में डिफाइन करें तो ये क्या है, पैरिटी। ठीक है, अब वेट अ सेकेंड, चलो कोई ना, ऐसे ही रख लेते हैं। अब अपने पास है नेक्स्ट, नेक्स्ट है फोर्थ, जो है अपने पास रेड टेप। रेड टेप ये क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ वन एंड जीरो। ठीक है, वन क्या था, वन क्या था और जीरो क्या था। वन था अपना मिररिंग, और ये क्या था, स्ट्रिपिंग। ठीक है, दो चीज का मिक्सचर है। तो रेड टेप में क्या होगा, रेड टेप में क्या होगा, ये क्या, अब पहला तो हम बोलेंगे सबसे बेस्ट है, दिस इज बेस्ट, दिस इज बेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट, ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेड वन एंड रेड जीरो। ठीक है, जो क्या कर, रेड वन क्या करेगा, रेड वन क्या करेगा, ये क्या करेगा, कॉपी बनाएगा, कॉपी ऑफ डेटा। ये क्या करेगा, स्प्लिट इनटू पीस। ठीक है, पीस में स्प्लिट कर देगा। तो दोनों काम हो गया, एक कॉपी पे उसके पास और स्प्लिट किया हुआ भी है। ठीक है, तो फास्ट भी है, इफिशियंट भी है, ठीक, सेफ्टी भी है इसके पास। तो सबसे अच्छा क्या हुआ, टेन, रेड टेन क्या है, इसके पास क्या क्या है, देखो सेफ्टी भी है क्योंकि इसके पास कॉपी रखा हुआ है। सेकंड चीज, ये स्ट्रिपिंग भी कर चुका है, तो क्या है, मतलब इसे छोटा छोटा पीस है, तो ये क्या है, थोड़ा फास्ट भी है। ठीक, तो दोनों चीजें यार, तो ये क्या है, दिस इज बेस्ट, ये तो हम पहला चीज लिख दे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेड वन और रेड जीरो, इतना समझो। ये क्या बोल सकते हैं, सिक्योर है, लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है क्योंकि दो चीज यूज करें ना, लिटिल लिटिल एक्सपेंसिव बोल सकते हैं, एक्सपेंसिव। ठीक, ठीक, क्योंकि देखो तुम्हें उसका कॉपी भी बनाना है सबका, स्प्रेड करने के लिए। ठीक है, मतलब थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है, ज्यादा ड्राइव चाहिए। ठीक है, चारों देख लीजिए हम। तो ये था अपना आज का, बस इतना पढ़े। तो अगर हम देखें एक बार, क्विक रिवीजन कर लें क्या क्या पढ़े हम। अगर हम एक क्विक रिवीजन कर लें, टाइम कितना लगा, 53 मिनट। ठीक है, 7 मिनट थोड़ा कर लेते हैं, 1 घंटे का वीडियो भी हो जाएगा। देखो, फाइल सिस्टम कॉन्सेप्ट पहला, वो क्या था, एक क्या है, स्ट्रक्चर। एक क्या है, स्ट्रक्चर। ओएस कैसे मैनेज करता है, कैसे जो डेटा को स्टोर कैसे करता है, रिट्राइव कैसे करता है। ठीक है, आई बात समझ। ये क्या है, इसमें क्या क्या, हम देखो तीन टर्म लिखे थे, फाइल, फाइल क्या होता है, इन्फॉर्मेशन जो जहाँ रख सकते हैं, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं। डायरेक्ट क्या है, एक बॉक्स जिसमें बहुत सारे फाइल्स होंगे। मेटा डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइल, इन्फॉर्मेशन इनसाइड द फाइल नहीं, मतलब फाइल के बारे में बताएगा। मतलब अगर तुम इन्फो पे जाओगे, जैसे किसी पिक्चर के इन्फो पे जाओ, तो उस पे जो दिखा वो होता है मेटा डेटा, इतना समझो। ठीक है, तो समझ आ गया, फाइल सिस्टम कॉन्सेप्ट क्या है, बस एक स्ट्रक्चर है कि ओएस कैसे डेटा को एक्सेस कर रहा है, मतलब स्टोर कर रहा है कैसे और रिट्राइव कैसे कर रहा है। एक है एलोकेशन मेथड, फाइल को रखेंगे कैसे। ठीक है, तो क्या है, बहुत बड़ा डेटा है तुम्हारे पास, तो उसे क्या करेगा, उसे रखने का बहुत सारा तरीका, या तो एक साथ रख दो, या तो तोड़ के यहाँ रख दो। ठीक, दो तरीका। एक और है, वो तुम कहीं भी रख दो, लेकिन उसका तुम एक लिस्ट बना लो, कौन चीज कहाँ पे है। तो फाइल एलोकेशन मेथड में तीन चीज देखे हैं, कंटिन्यूअस एक साथ रखना, या लिंक। लिंक क्या होता है, एक रखे उसमें फिर नेक्स्ट फाइल का एड्रेस दे दो, जैसे लिंक काम करता है, दो। थर्ड था इंडेक्स, इंडेक्स में क्या था, तुम कहीं भी रखो उसका एक लिस्ट बना लो। ठीक, नेक्स्ट था डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या था, कि फ़ोल्डर के अंदर बहुत सारे फाइल, मतलब ऑर्गेनाइज़ करना। ठीक है? एक फ़ोल्डर को ऑर्गेनाइज़ करना। तो इसका 3 टाइप का है, सिंगल लेवल, एक था 2 लेवल, एक था अपने पास ट्री स्ट्रक्चर। तो सिंगल लेवल में क्या था, एक फ़ोल्डर उसके अंदर बहुत सारे फाइल, तो ये थोड़ा मेसी हो जाता था। 2 लेवल में क्या था, फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर, उसके अंदर बहुत सारे फाइल।
तो क्या होता है, फोल्डर के अंदर एक ही फोल्डर है, एक्सटर्नल फोल्डर के अंदर फोल्डर है लेकिन उसके अंदर फाइल्स है, तो इसमें भी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा डेटा होगा तो इसमें भी थोड़ा मेसी हो जाएगा। लेकिन ट्री स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे चाहे वैसे रख सकते हैं, मतलब अपने मन से, जो आज तक हम यूज करते हैं वो होता है ट्री स्ट्रक्चर। इतना समझो। नेक्स्ट था फाइल एक्सेस मेथड। फाइल को एक्सेस कैसे करेंगे, तो कंप्यूटर क्या करता है, सीक्वेंस पे एक्सेस करता है ऐसे नॉर्मली, लेकिन इसके बाद दो तरीका है, एक तो सीक्वेंस में करेगा, एक रैंडम कर सकता है, दो चीज था। फाइल एक्सेस कैसे होगा, दो टाइप से, या तो शुरू से लास्ट तक करते जाओ या फिर डायरेक्ट उस पर जंप कर दो। ठीक है, दो हुआ। दिस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ये क्या है, तुम्हारे पास मान लो बहुत सारे रिक्वेस्ट आया, कंप्यूटर के पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आया, तो ये डिसाइड करेगा कौन पहले होगा, कौन सा टास्क पहले होगा। ठीक। तो ये डिसाइड करेगा तीन चार मेथड से। एक है एफसीएफएस, जो पहले आया उसका काम पहले करो, जो पहले आया रिक्वेस्ट उसको पहले कर लो। दूसरा है जिसका छोटा काम है या फिर टाइम जिसमें कम लगेगा या फिर बहुत पास है जो, उसको पहले कर लो, शॉर्ट वाले को। थर्ड था अपने पास एलिवेटर की तरह, स्कैन जिसको बोलते हैं, ऐसे जो शुरू से लास्ट तक जाओ, उसके बाद लास्ट खत्म हो वापस से शुरू से स्टार्ट करो। ठीक है, ऐसे अप डाउन अप डाउन। नेक्स्ट था रेड लेवल। रेड लेवल क्या था, उसका पहले फुल फॉर्म देखो, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट लेवल। सॉरी, आर ए आई डी, डी से डिस्क, आर से रिडंडेंट, ए से एरे, आई से इंडिपेंडेंट और डी से डिस्क। ठीक है, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। ठीक है, ये क्या काम आता है, ये बहुत सारे ड्राइव को, मतलब हार्ड ड्राइव को क्या करेगा, मिलाकर एक ड्राइव बनाएगा, सिंगल ड्राइव, बहुत सारे ड्राइव को मिलाकर एक सिंगल ड्राइव बनाएगा, जिससे क्या हो, परफॉर्मेंस बढ़ जाता है और स्टोरेज तुम्हारे पास बहुत सारे हो जाते हैं, सिक्योर हो जाता है। और देखो इसके बाद टाइप्स है चार, रेड जीरो, रेड वन, रेड फाइव, रेड टेन। रेड जीरो को बोलेंगे स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग मतलब एक तुम्हारे पास डेटा है उसको छोटा छोटा पीस में करके और हार्ड ड्राइव में कहीं कहीं स्प्लिट कर एक जगह, मतलब डिलीट ना हो सारा, कोई छोटा सा एक डिलीट हुआ। लेकिन इसमें ड्रॉबैक क्या था, एक डिलीट हुआ तो पूरा एक्सेस खत्म कर दोगे तो। रेड वन था मिररिंग। मिररिंग में क्या था, उसका पास कॉपी बना हुआ रख लो, कॉपी बना के रख लो, तो रेड वन था मिररिंग का काम। रेड फाइव था क्या, उसमें देखो क्या होता है ना, ये फास्ट होता है। रेड फाइव क्या होता है, जैसे उसमें क्या करते हैं हम ना, रेड फाइव में हम क्या लिखे थे एक बार देख लेते हैं। मिक्सचर था, गुड, गुड मिक्सचर ऑफ, गुड मिक्सचर ऑफ स्पीड एंड सेफ्टी। देखो डेटा क्या स्पीड होता है ड्राइव में और उसका भी कॉपी रहता है। ठीक है, तो कुछ भी है तो वो रिबिल्ड कर सकता है। ये क्या करता है, ये क्या काम आएगा, सिक्योरिटी के पर्पज से। तो पैरिटी क्या बोलेंगे, जो हम स्ट्रिप किए, जो पहले तो क्या किए, सॉरी, जो भी अपना डेटा है उसको क्या किया, स्प्रेड करनी है पूरा ड्राइव में। ठीक है, उसके बाद क्या, उसका कॉपी बना, और कॉपी बना तो वो कब काम आएगा, जब एक ड्राइव से डेटा कुछ डिलीट हो गया या फिर कुछ मिस हो गया, तो उसे क्या करेगा, उसे दोबारा क्या रिबिल्ड करना होगा, अगर वहीं से रिबिल्ड करना है तो कम टाइम देना होगा। तो रिबिल्ड करना है तो दूसरे वाले कॉपी से देख सकते हैं, तो रेड फाइव में ये होगा। तो रेड फाइव क्या होता है, पैरिटी। तो क्या करता है, जैसे स्प्लिट करके उसका डेटा रख लेता है, ठीक, डेटा को कॉपी भी कर लेता है। तो ये हुआ रेड फाइव, इस पैरिटी का काम। रेड टेन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वन एंड जीरो। वन मिररिंग का मतलब जीरो स्पीड का, तो पहले क्या करेगा, डेटा को मिरर करेगा, मतलब कॉपी बना के रखेगा, और रेड जीरो के हेल्प से क्या करेगा, उसे स्प्लिट कर देगा हार्ड डिस्क में। तो ये क्या करेगा, बहुत क्या बोल सकते हैं इसको, ये बेस्ट तरीका हो सकता है, बेस्ट तरीका है एक्चुअली। ठीक है, तो रेड टेन क्या है, बेस्ट तरीका है। तो इसमें क्या हो रहा है, तुम्हारे पास डेटा का ये भी हो जा रहा है, कॉपी भी है और स्प्लिट भी हो गया, तो उससे क्या फास्ट भी होगा तुम्हारा, सिक्योर भी होगा तुम्हारा। ठीक है, तो क्योंकि तुम्हारे पास कॉपी रखा हुआ है, कुछ डिलीट भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन थोड़ा एक्सपेंस हो जाता है, थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। बस आज के लिए इतना ही। तो हम डे 5 भी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, नोट्स में दे दूंगा। ओके। तो अपना 2 लेक्चर और बचा है। देखो, एक लेक्चर में अपना खत्म हो जाएगा ओएस, लेक्चर 6 में ही खत्म हो जाएगा। लास्ट में हम सिक्योरिटी पर्पज से देख लेंगे, और हमें देखना है एक इनपुट आउटपुट डिवाइस या टेक्निक वगैरह, मैनेजमेंट वगैरह। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम वो खत्म कर देंगे सिक्स। डे 6 में, डे 7 में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, बहुत सारे, 50 के लगभग, उससे भी ज्यादा हो सकता है या फिर उस लगभग में, देखेंगे टाइम जितना लगे। ठीक है, तो हम ऐसे इंटरव्यू का प्रिपरेशन के लिए एक लास्ट वाला जो लेक्चर होगा, लास्ट जो लेक्चर होगा इसका, डे 7 में क्या करेंगे, बस प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन निकालेंगे, मतलब जो पूछता होगा, बार बार जो पूछा जा रहा होगा। ठीक है, कंपनी स्पेसिफिक ऐसे बता रहे हैं कौन सा कंपनी में पूछा गया है, ऐसे करके। ओके, तो डे 6 में अपना खत्म हो जाएगा, डे 7 में अपना ये क्या बोलेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय बाय।